नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला में। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखेंगे, जो कि हमने एमपी बोर्ड की प्रश्न बैंक से प्राप्त किए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। और एक बार वो बोल दूँ कि मैंने लेसन चैप्टर 1 की एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो चलिए आप वो पहले जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो पहला है हमारा x बराबर y के लिए सत्य है। तो ऑप्शन में ही बिंदु 1 ऋण 1 के पास होता है, दूसरा है मूल बिंदु के पास होता है, तीसरा है y अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है। राइट आंसर है मूल बिंदु के पास होता है। सेकेंड है पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है। मतलब पिता की आयु है y और पुत्र की आयु है x। तो अगर पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है, ओके, तो 6 गुनी है, तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान वर्षों में क्रमशः बताइए। तो राइट आंसर है पहले ऑप्शन देखते हैं, 4, 24, 15 और 30, 6 और 36, चौथा है 3 और 24। तो राइट आंसर है 6 और 36। अगला है आरेख द्वारा निम्न युग्म समीकरण के लिए तब रेखाएं होगी। ऑप्शन है 6x माइनस 3y धन 10 बराबर 0, 2x माइनस y धन 9 बराबर 0। ऑप्शन में एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, दूसरा है 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने, तीसरा है संपाती और चौथा है समांतर। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे हमें देखना है कि 6 है, हमें तुलना किससे करनी है इसकी, A1 A2, ओके, फिर B1 B2 और C1 C2, ऐसे ही। तो इस समीकरण से हमें तुलना करनी है। तो A1 क्या है हमारा 6 और A2 क्या है 2, और इन दोनों को काटेंगे 1, तो 3/1, ओके। और B1 क्या है -3/-y, मतलब 1, तो ये माइनस से माइनस गया, तो ये दोनों समांतर हो गए, ओके। फिर है 10 और 9, तो ये दोनों नहीं हुए, मतलब हमारा जो समीकरण है वो कैसा बन रहा है, 1/a², फिर है बराबर B1 B2 और फिर है समांतर नहीं C1 C2, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समांतर, इसको हम समांतर बोलेंगे, ओके। निम्न युग्म समीकरण x² प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y धन 15 बराबर 0 है। तो इसका ऑप्शन है विशेष हल, दो हल, अनगिनत हल या कोई हल नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसका अनगिनत हल, ओके। अगला है यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तब रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद अथवा संपाती। अगला है हमारा यदि x बराबर 0 तथा y बराबर -7 तब। तो यहाँ पे राइट आंसर है एक हल, ओके। अगला है यदि रेखाएं 3x धन 2 के y बराबर 2 तथा 2x धन 5y धन 1 बराबर 0 समांतर है तब k का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर 3x है धन 2 के y है, ओके, बराबर 2 है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया और वो हमारा दूसरा हो गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 15/4। अगला है यदि KS माइनस y बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3 युग्म में अनगिनत हल हो तब C का मान होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है 3। अगर हम देखें तो चलिए हम देख लेते हैं पहले। C है मतलब 1 है और 6 यानी 6, ओके। फिर है -1 -2 कट गया, फिर है 2/3, मतलब ये एक भी मैच नहीं हो रहा है, यानी इसके अनगिनत हल होंगी। तो यहाँ पे आएगा +3, ओके। अगला है कि किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस 4 धन 8 बराबर 0 और 3x माइनस के y बराबर -16 संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट
इसका जो आंसर है राइट है तो वो है 2। ओके, प्लस का 2। फिर थर्ड है x माइनस वाई बराबर 2 तथा x धन y बराबर 4 का हल है। तो देखिए आप यहाँ पे x का मान हम अगर रखें तो है यहाँ पर 3, हम तीसरे वाले समीकरण का रख रहे हैं 3 और माइनस में हम 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तथा ये अगर दूसरे समीकरण को देखें तो दूसरे समीकरण है 3 + 1 बराबर 4, तो ये हमारा राइट है, तीसरा वाला एकदम राइट है। ओके, अगला है निम्न समीकरण के अनगिनत हल हैं, तब एक तथा b का मान होता है। तो a का मान क्या होगा हम देख लेते हैं पहले। x + 2y - 10 बराबर 0, एक समीकरण ये है। दूसरा है ये वाला by बराबर 2। तो इसका अगर हम देखें मान कि क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा a बराबर 2, b बराबर 4। ओके, ए वाला। अगला है रमेश के पास केवल ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या जो उसके पास है 50 है, जिनका कुल मूल्य ₹75 है, तब ₹1 और ₹2 के सिक्कों की संख्या क्रमशः हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 25 और 25। ओके, 25 और 25। अगला है हमारा युग्म समीकरणों x बराबर 0 तथा y बराबर 5 के लिए कोई हल नहीं होगा। ओके, अगला है युग्म समीकरण x बराबर -4 तथा y बराबर -5 आरेख पर। तो ऑप्शन में ही -5 -4 पर प्रतिच्छेद करेंगे, -4 -5 पर प्रतिच्छेद करेंगे, 5 और 4 पर प्रतिच्छेद करेंगे, 4 और 5 पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा -4 एंड -5 पर प्रतिच्छेद करेंगे। अगला है 16वां रेखीय समीकरण 2x धन 3y 5y 3 बराबर पर आधारित समीकरण है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ये, क्योंकि आप अगर देखोगे तो सॉरी मैं आपको बता देती हूँ, इसका पहले सोल्व लो। तो यहाँ पे 2x धन 5y धन बराबर 3 है। तो अगर इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करें पूरे समीकरण में तो हमें ये स्टेप प्राप्त होती हैं। तो ये इसके जैसा ही है। ओके, अगला है हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सी समीकरण की रेखा y अक्ष की समांतर होगी। तो y अक्ष की समांतर होगी वो है x बराबर 2। अगर हम x बराबर y होता है तो x की जगह हम 1 रखें या 2 रखें तो कोई भी रखे तो उसके समांतर ही होगी। तो राइट आंसर है x बराबर 2। ओके, अगला है समीकरण y बराबर 4x रेखा है। तो ऑप्शन में है समांतर x अक्ष पर, समांतर y अक्ष के समांतर, y अक्ष के लंबवत, मूल बिंदु से जाता हुआ। तो इसका राइट आंसर है मूल बिंदु से जाता हुआ, क्योंकि ये ऐसे कुछ बनेगा। ओके, अगला है रेखा y बराबर 0 समांतर है। तो इसका राइट आंसर पहले ऑप्शन है x अक्ष, y अक्ष, x तथा y अक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला है 2 चर पद वाले 2 समीकरण होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समकालिक समीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है समकालिक समीकरण। अगला है a बराबर m तथा b बराबर l, तब समीकरण ax धन by बराबर c तथा in धन mi बराबर m के लिए कथन सत्य है। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो a बराबर हमको m बताया, यहाँ पे a की जगह हम लगेंगे m और b बराबर l बताया है और इन्हें भी हमें उसी तरह समांतर रूप या ऐसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे l आ गया और यहाँ पे m आ गया। फिर है यहाँ पर इक्वल में यहाँ पे ही सीधा एक सी करते और यहाँ पे n। तो आप देखेंगे कि एक भी मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा विशेष हल। ओके, अद्वितीय हल। अगला है 21वां समीकरण x धन 2y बराबर 10 में यदि y बराबर 6 है तो x का मान होगा। तो अब देखेंगे ये समीकरण है हमारे पास
ओके, ये समीकरण है। इसमें हम y का मान क्या रखते हैं 6, तो x धन 2 गुणित 6 बराबर 10। तो आगे का हम देखते हैं। x, तो यहाँ पे आ जाएगा x धन 12 बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस 12, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। x बराबर -2, तो राइट आंसर रहेगा इसका -2। यहाँ पे विशेषण नहीं आएगा। ओके, अगला है, यहाँ पे राइट आंसर है ऋण -2। ओके, अगला है रेखा 2x धन 3y बराबर 5 है। तो इसका राइट जो आंसर है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी रेखा, क्षैतिज रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सीधी रेखा। अगला है, यदि 2x धन 5y बराबर 0 तथा k x धन 10y बराबर 0 का अद्वितीय हल हो, तो अब k का मान होगा। तो यहाँ पे अगर हम करें सॉल्यूशन, तो हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग गलत हुई, k का मान नहीं होगा। ये सभी हो सकते हैं, 3, 3, 5, 1, 3, 5 हो सकते हैं, लेकिन जो है 4, वो k का मान नहीं हो सकता। ओके, नहीं हो सकता। अगला है, निम्न युग x बराबर a तथा y बराबर b को आरेखित करने पर, तो आरेखित करने पर यहाँ पे ऑप्शन है समांतर, b a पर प्रतिच्छेद, संपाती, बिंदु a b पर प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिंदु a b पर प्रतिच्छेद। अगला है, संगत रेखिक समीकरण युग्म में से समीकरण -bx धन 2y बराबर 2 है, तो दूसरा समीकरण होगा। दूसरा समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे है 2x - 14 y बराबर ऋण 4। ओके, अगला है x धन 2y बराबर 7, तो 3x धन 5y बराबर 16, तो समांतर रेखा होगी तब, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले ऑप्शन है a बराबर 5, फिर b बराबर 3a बराबर 2b, 2a बराबर 3b, और राइट आंसर है ए बी बराबर 6। अगला है, एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 तथा डी एक्स धन ई वाई धन सी बराबर 0 समांतर समीकरण एक ही रेखा को बता रहे हैं तब। तो ऑप्शन है ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ए डी, राइट आंसर है ए ई बराबर बी डी। ओके, अगला है एक्स धन वाई बराबर 14 तथा एक्स माइनस वाई बराबर 4 ही। तो ऑप्शन में विशेष हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा विशेष हल, फर्स्ट वाला। ओके, अगला है यदि y बराबर 0.5x तथा करनी 7 को x धन b y धन c बराबर 0 के रूप में लिखने पर a c के मान होंगे। तो यहाँ पे जो मान होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 0.5, 1 करनी 7, 0.5, 1 माइनस करनी 7। थर्ड वाला ऑप्शन है 0.5 माइनस 1 करनी 7, फिर है -0.5 1 करनी 7। तो राइट आंसर रहेगा 0.-1 करनी 7, तीसरा वाला। ओके, ऑप्शन। फिर है लास्ट सवाल, 30 वाला सवाल, निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 7x धन 8y बराबर 61 का हल होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है कि x की जगह हम जो आंसर रहने चाहिए वो उनका मान रख के देखते हैं। पहले हम सबका देख लेते हैं, तो आप अपनी कॉपी में देख लीजिएगा, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। ओके, क्योंकि मैंने एक बार सोल्व कर लिया। ओके, तो 7 x की जगह हमने लिखा 3 गुणित 3 धन 8 की जगह लिखा 5 बराबर 61। तो 7 तारीख 21 और प्लस का प्लस और 8 पंजे 40। तो 40 और 61 21, तो 61 होते हैं। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।